हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। आज की वीडियो में हम 36 साइज़ में प्रिंसेस कट ब्लाउज विद कप्स स्टिचिंग करना देखेंगे। आपके चेस्ट का साइज़ जो भी हो, अगर आप उनमें कप्स लगा रहे हैं तो इस वीडियो को देख के आप सभी साइजेस के लिए कप्स ब्लाउज की स्टिचिंग देख सकते हैं। जब भी हम ब्लाउज में कप्स अटैच करते हैं, प्रिंसेस कट पैटर्न का ब्लाउज बना रहे होते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट है फिनिशिंग कि ब्लाउज जब आप स्टिच करो तो एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आपका जो ब्लाउज है वो रेडी होना चाहिए। कटिंग कैसे करना है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। कप्स जब हम लगा रहे हैं ब्लाउज में तो कितना मार्जिन हमें लेना है जिससे कि जो हमारा ब्लाउज है वो चेस्ट पे जाने के बाद टाइट ना हो। यहाँ पे जो मेरा फुल बस्ट है ना वो 36 इंच का है और अपर बस्ट 34 इंच का है। तो जब हम फिटिंग डालते हैं ना तो यहाँ पे हमें फुल बस्ट और अपर बस्ट का मेजरमेंट देखना ही होता है। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें फिटिंग डालनी पड़ती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ब्लाउज का मेन फैब्रिक है, इसे अभी मैं साइड में रखूंगी। कप्स को भी हम साइड में रख लेंगे। यहाँ पे मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया हुआ है, उसको डबल फोल्ड करके मैंने रख लिया है। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो बैक पार्ट की लेंथ देख लेंगे। तो जो यहाँ पे मेरे ब्लाउज की तैयार लंबाई है वो 13 इंच है। इसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान हम किस चीज का लगाते हैं, शोल्डर का हाफ करके। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपका फुल शोल्डर कितना है। जितना भी फुल शोल्डर होगा उसका हाफ करके आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर है 14 इंच का, इसका हाफ करूंगी और यहाँ पे मैं निशान लगा लूंगी 7 इंच पे। अब ये जो हमने हाफ करके निशान लगाया है ना, इसके बाद हमें अपने परफेक्ट शोल्डर निकालने पड़ते हैं। यानी कि ये जो हाफ शोल्डर का निशान लगाया है इसमें से भी अभी हमें कुछ माइनस करना होगा। तो कितना माइनस करना होता है उसके लिए हम शोल्डर चार्ट देखते हैं। शोल्डर चार्ट देखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक डिप कितना है, बैक के जो गले की लंबाई है वो आप कितनी रख रहे हो। तो यहाँ से जो मेरे पीछे की गले की लंबाई है वो 10 इंच है। 9.5 इंच पे मुझे रेडी चाहिए, तो सिलाई का हाफ इंच प्लस करके मैंने निशान लगाया है 10 इंच पे। पीछे की गले की लंबाई मेरी कितनी है, 10 इंच। इसके अकॉर्डिंग ही हमें शोल्डर चार्ट को देखना होता है। तो इसमें आपको देख लेना है कि आपके नेक का शेप क्या है। मेरे नेक का शेप राउंड है, गला मेरा 10 इंच तक डीप है, तो मुझे कितना माइनस करना होगा, टोटल 1.6 इंच। ये जितना मैंने हाफ शोल्डर लिया है ना उसमें से भी अभी मेरा माइनस होगा। कितना माइनस होगा, 1.6 इंच। अब ये जितना भी बचा है वो मेरे परफेक्ट शोल्डर है। यहाँ पे मैं देख लूँगी कितने इंच के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरे शोल्डर आ रहे हैं वो 5.5 में एक लाइन कम जितना आ रहे हैं, ये यहाँ पे। शोल्डर का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगाते हैं आर्म होल के लिए। तो डीप नेक में आर्म होल का फॉर्मूला क्या होता है, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को कंफ्यूजन आता है कि अपर बस्ट यूज़ करें या फुल बस्ट यूज़ करें फॉर्मूले में। तो आपको फुल बस्ट ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे मेरा फुल बस्ट है 36, इसको डिवाइड 6 कर लूँगी मैं, तो मेरा कितना आया 6 इंच। अपर बस्ट तो जब हम ब्लाउज में फिटिंग डालते हैं ना तब यूज़ करते हैं। फुल बस्ट में ही हमारा सारा फॉर्मूला यूज़ होता है। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 6 इंच पे। 5.3 इंच पे शोल्डर का निशान आएगा। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। तो जितना भी चेस्ट का साइज रहता है उसे डिवाइड 4 करके निशान लगाते हैं। चेस्ट का साइज है 36, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूंगी 9 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन आएगा। निशान लगा लेंगे वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे वेस्ट है मेरी 30 इंच की, डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। वेस्ट में मार्जिन रहेगा 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। अब निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में आपको निशान लगाना है 1 इंच पे। यहाँ से मैं रखूंगी इंच टेप को, 1 इंच पे निशान लगाएंगे। कर्व को रखते हुए इसकी गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद आपको क्या करना है, हाफ इंच आर्म होल को यहाँ से माइनस कर देना है। ये हर साइज में आपका फिक्स रहेगा। इस तरह से शेप देने के बाद अब बैक पार्ट में हमारा डॉट पॉइंट आता है ना, तो उसके लिए निशान लगा लेंगे यहाँ से 4 इंच पे। यहाँ से भी मैं निशान लगाऊंगी 4 इंच पे। लंबाई के लिए भी निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। दोनों साइड से सिलाई में इसको कवर करेंगे हाफ इंच। इतनी मार्किंग आपको क्लियर हुई। अब हम निशान लगाएंगे गले के लिए। तो यहाँ से मैं गले की लंबाई रखूंगी 2 इंच। नीचे की तरफ से गले को मैं फैलाऊंगी 2.5 इंच तक। दोनों को मिलाएंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और फिर नेक का शेप देंगे। नेक का शेप देने के लिए 4 इंच तक आपको नेक को जितना बाहर तक फैलाना है इस तरह से आप फैला सकते हैं। उसके बाद एक लाइन जितना अंदर की तरफ आते हुए आपको नेक का शेप देना है। एकदम परफेक्ट शेप आएगा इस तरह से। अब यहाँ पे मेरे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। जो हमारे शोल्डर रहेंगे उसको हम डाउन करेंगे 0.25 इंच नेक की तरफ।
यहाँ पे मेरा अपर बस्ट में देख लूँगी, अपर बस्ट मेरा कितने इंच का है, 34 इंच का। इसको डिवाइड 4 करके मैं निशान लगा लूँगी 8.5 इंच पे, 8.5 इंच पे निशान गया है। अब जब मैं ब्लाउज़ को स्टिच करूँगी ना, तो इस तरह से ये लाइन क्रॉस में आएगी, इतना ही स्टिचिंग में जाएगा। यहाँ पे तो आपका फुल बस्ट ही आना चाहिए 9 इंच, यहाँ पे अपर बस्ट आना चाहिए 8.5 इंच। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, बैक पार्ट को कट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा बैक पार्ट कट चुका है। अगर आप ब्लाउज़ में कप से अटैच कर रहे हैं ना, तो उससे क्या रहता है कि ब्लाउज़ में आपको थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा ले लेना है। तो यहाँ पे जो मैंने मार्जिन का निशान 1.5 इंच पे लगाया है ना, वो आप यहाँ पे 2 इंच तक का भी रख सकते हैं। मार्जिन ब्लाउज़ में ज़्यादा रहेगा तो आगे जाके अगर ब्लाउज़ टाइट भी हो जाता है तो आप उसको लूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से मार्जिन हाफ इंच बढ़ा सकते हैं। अब इसको साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को कट करना देख लेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रख लिया। फ्रंट पार्ट में भी हम सबसे पहले निशान लगा लेंगे लेंथ के लिए। तो जितनी लेंथ आपने आपके बैक पार्ट में रखी होगी ना, उससे 1 इंच ज़्यादा लेंथ आपको आपके फ्रंट पार्ट में रखनी है। तो बैक पार्ट की लेंथ मेरी है 14, फ्रंट पार्ट में 1 इंच प्लस करके लेंथ का निशान में लगाऊंगी 15 इंच पे। प्रिंसेस कट पैटर्न में या 4 डॉट पैटर्न में, जब भी आप ये 2 पैटर्न का ब्लाउज बना रहे हैं तो इनकी लेंथ बैक पार्ट से 1 इंच से ज़्यादा ही आपको रखनी होती है। लेंथ का निशान लगाने के बाद दूसरा निशान में लगाऊंगी हुकाई पट्टी के मार्जिन के लिए। तो नीचे की तरफ से मैं निकालूंगी 0.25 इंच का मार्जिन। अब शोल्डर आर्म होल हमने निकाले हुए हैं, तो शोल्डर का निशान मेरा लगेगा 5.3 इंच पे, आर्म होल का निशान मेरा लगेगा 6 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब फ्रंट पार्ट में निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी हम फ्रंट पार्ट में चेस्ट का निशान लगाते हैं, जो भी चेस्ट का साइज रहता है उसमें 2 इंच की हमें लूजिंग ऐड करनी होती है। तो सेम यहाँ भी हम अपना फुल बस्ट देखेंगे, ना कि अपर बस्ट। फुल बस्ट कितना है, 36 इंच का। इसमें हमें प्लस करना होगा 2 इंच की लूजिंग। कितना हो गया, 38। 38 को डिवाइड 4 कर लेंगे, कितना आया, 9.5 इंच। फ्रंट पार्ट में चेस्ट का निशान में लगा लूँगी 9.5 इंच पे। सभी साइज के लिए ये जो फॉर्मूला है ना, वो सेम ही रहेगा। जो आपका फुल बस्ट है उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड करते हुए निशान लगाना है, 1.5 इंच का मार्जिन आ जाएगा। अब यहाँ से हम निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो ये निशान मेरा लगेगा 0.75 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन का निकालेंगे एक सेंटर। सेंटर से मैं अंदर आऊँगी 0.25 इंच। 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए ही आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल का शेप देने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे गले के लिए। तो गले की चौड़ाई मैं यहाँ से रखूँगी 2 इंच। लंबाई के लिए मैं निशान लगा लूँगी 7 इंच पे। अब जो मेरे फ्रंट के नेक का शेप है ना, वो स्वीट हार्ट नेक है। तो यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 2.5 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे और गले का शेप देंगे। जब हम इस तरह से सूट हैट नेक का शेप देते हैं ना, तो शेप आपका एकदम परफेक्ट आना चाहिए। अब हम निशान लगाएंगे हमारे शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो उसके लिए ये जो हमारे शोल्डर है, इसका आपको निकालना है एक सेंटर। सेंटर से ही दोनों निशान लगाने होते हैं। तो सबसे पहले शोल्डर टू एपेक्स देखेंगे। शोल्डर के सेंटर पे इंच टेप को रखेंगे। शोल्डर टू एपेक्स है मेरा 9 इंच। तो सिलाई का कितना प्लस करूँगी मैं, हाफ इंच। और यहाँ से निशान लगा लूँगी 9.5 इंच पे। एपेक्स टू एपेक्स देख लेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स में आपको सिलाई का भी प्लस करना पड़ता है, और जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स रहता है ना, वो डिवाइड 2 होता है। तो अभी मेरा कितना है, 7.5 इंच। इसको मैं डिवाइड 2 कर लूँगी, तो मेरा कितना आया, 3.75 इंच। इसमें प्लस करेंगे सिलाई का 0.25 इंच, कितना आया, 4 इंच। एपेक्स टू एपेक्स का निशान में लगा लूँगी यहाँ से 4 इंच पे। अब जितना निशान मैंने यहाँ से लगाया ना एपेक्स टू एपेक्स का, नीचे की तरफ से जब हम निशान लगाएंगे, तो जितना आपका यहाँ पे आया होगा उसमें से हाफ इंच कम करते हुए आपको नीचे की तरफ से निशान लगाना होता है। तो यहाँ पे मेरा कितना आया है, 4 इंच। नीचे की तरफ से हाफ इंच कम करते हुए मैं निशान लगा लूँगी 3.5 इंच पे। दोनों पॉइंट को मिलाएंगे इस तरह क्रॉस में। डॉट पॉइंट सिलाई में कितना कवर करेंगे, यहाँ से 2 इंच। इसको मिला लेंगे क्रॉस में। क्रॉस में मिलाने के बाद इसको करेंगे फोल्ड, और जितनी भी आपकी वेस्ट होगी ना, उसके लिए आपको निशान लगाना है। इतना हमारा स्टिचिंग में जाता है। वेस्ट है मेरी 7.5 इंच की, तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। 1.5 इंच का मेरा सिलाई मार्जिन रहेगा। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे।
अब आर्म होल की तरफ से डॉट पॉइंट की मार्किंग करेंगे तो ये निशान आपको कितने इंच पे लगाना है, 1.5 इंच पे। ये जो आपकी चेस्ट लाइन जा रही है ना, यहाँ से इंच टिप को रखेंगे और निशान लगा लेंगे 1.5 इंच पे। इसको मिलाएंगे अपने एपेक्स पॉइंट से क्रॉस में, इस तरह से आपको मिला लेना है। मिलाने के बाद जो हमारा नीचे वाला डॉट पॉइंट है वो हमने सिलाई में कितना कवर किया, 2 इंच। ऊपर वाला डॉट पॉइंट सिलाई में कवर होगा हमारा 1 इंच। अब ये जो मैंने 1 इंच पे निशान लगाया ना, इसको आपको शेप देना है गोलाई में। तो उसके लिए आप फ्रेंच कप का यूज़ कर सकते हैं, इससे शेप एकदम परफेक्ट आता है। अब इसी फ्रेंच कप को आपको सेंटर की तरफ घुमा लेना है और सेंटर से भी गोलाई का शेप देना है, इस तरह रखते हुए। और इसी फ्रेंच कप से हम नीचे की तरफ से शेप देंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट गोलाई आती है हमारे सेंटर की। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करके देखेंगे और नीचे वाली भी दोनों डॉट की लाइनों को हम चेक करके देखेंगे। तो ऊपर वाली मैं चेक कर लूँगी। फर्स्ट वाली मेरी रेडी हो रही है 5.3 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 5.3 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पर मैं निशान लगा दूंगी। 1/2 इंच आर्म होल को माइनस करेंगे, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया आर्म होल। सेम नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को भी चेक करके देख लेंगे। फर्स्ट मेरी रेडी हो रही है 5.5 इंच पे, दूसरी जहाँ भी 5.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। अब हमने क्या करा था, फ्रंट पार्ट में 1 इंच लेंथ एक्स्ट्रा लिए ना, तो 1 इंच हमें माइनस करनी होगी। माइनस हमारी कहाँ से होती है, यहाँ बैक पार्ट से माइनस होती है और फ्रंट की तरफ से माइनस होती है। तो सबसे पहले मैं बैक में से माइनस करूँगी 1 इंच और इसको क्रॉस में मिला देंगे। फ्रंट की तरफ से भी मैं माइनस करूँगी 1 इंच, जहाँ हमारा नेक का शेप आया है ना वहाँ से आपको 1 इंच ऊपर आना है। और इस तरह से ना शेप भी परफेक्ट आता है जब आप क्रॉस में मिलाते हैं ना। आजकल इसी टाइप के जो प्रिंसेस कट ब्लाउज है क्रॉस में फ्रंट से, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो इससे आपकी जो फिटिंग है ना, विदाउट बेल्ट भी एकदम परफेक्ट आती है। जो ब्लाउज है ना वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ता है। ये बिल्कुल इस तरह से आपका जो सेंटर का शेप है वो एकदम परफेक्ट आएगा। और अगर हम कप से लगा रहे हैं तो और ज़्यादा अच्छी फिटिंग आती है। अब हम क्या करेंगे, हमारा बैक पार्ट लेंगे और उससे एक बार इसको चेक करके भी देख लेंगे कि यहाँ पे फिटिंग वाली लाइन हमारी एकदम बराबर आ रही है ना। अगर थोड़ी सी ऊपर नीचे हो ना तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ से 1 इंच कम किया है, आप 1/2 इंच कम कर देना यहाँ से, अगर आपकी ये वाली लाइन बढ़ी जा रही होगी तो एक बार आपको ना इस लाइन को चेक करके देख लेना है। अभी मेरी ये बिल्कुल बराबर आ रही है, इसको साइड में रखेंगे। अब जो शोल्डर है उसको माइनस करेंगे 0.25 इंच नेक की तरफ। माइनस करने के बाद हमें मार्जिन लेना होगा। अभी प्रिंसेस कट ब्लाउज में डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर कट कर रही हूँ ना, तो जब भी हम फैब्रिक के ऊपर कट करते हैं तो उसमें हमें मार्जिन निकालना पड़ता है, क्योंकि अभी हमने इसे फर्मे के ऊपर कट नहीं किया है। तो जब ये हमारा सिलाई में कवर होता है ना, यहाँ से इस पार्ट का हमारा मार्जिन ऐड होता है। तो इस पार्ट का हमारा टोटल मार्जिन कितना गया, 0.25 इंच। सेम इस पार्ट का भी हमारा मार्जिन जाएगा 0.25 इंच। दोनों पार्ट से आपको मार्जिन तो कवर करना ही होता है सिलाई में। प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा टोटल 1/2 इंच। यहाँ से देखिए मैं 1/2 इंच जितना कपड़ा निकाल रही हूँ सिलाई के लिए। अब यहाँ पे जो है मेरे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पार्ट को हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपको यहाँ से मार्जिन ले लेना है। फ्रंट पार्ट बिल्कुल आपका कंप्लीट हो चुका है, इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट की कटिंग हो चुकी है, बैक को भी मैंने कट कर लिया है। दोनों पार्ट को साइड में रखेंगे। बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव निकालना देख लेंगे। तो स्लीव को कट करने के लिए जितना भी आपका फैब्रिक बचा होगा उसको 4 फोल्ड करके रख लेना है। यहाँ पे ना सबसे पहले मैं निशान लगा लूँगी स्लीव लेंथ के लिए। तो मेरी जो स्लीव की लंबाई है वो है 9.5 इंच। उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूँगी 10.5 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाएंगे आर्म होल वाली लाइन के लिए। तो ये निशान मेरा लगेगा 4 इंच पे। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट से आर्म होल को चेक करके देख लेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले 1/2 इंच जितना शोल्डर माइनस होगा जो स्टिचिंग में जाएगा, इसको छोड़ते हुए गोलाई को चेक कर लेंगे।
गोलाई आपको चेक करनी है फुल बस्ट तक। मेरी कितनी आ रही है 8.5 इंच। जितनी भी आपकी गोलाई आती है उसमें से आपको माइनस करना होता है 0.75 इंच, और ये सभी साइज़ के लिए फिक्स होता है। तो 8.5 इंच में से मैं माइनस करूँगी 0.75 इंच। कितना आया 7.75 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी 7.75 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। यहाँ भी 1.5 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा। दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। अब जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है ना, उसे क्रॉस में मिलाएंगे लेंथ वाली लाइन से, और इस लाइन के निकालेंगे टोटल 2 सेंटर। फर्स्ट सेंटर से ऊपर आएंगे 0.25 इंच, सेकेंड सेंटर से अंदर जाएंगे 0.25 इंच। मार्जिन वाली लाइन से एक लाइन जितना अंदर की तरफ जाते हुए इसकी कटिंग करेंगे। नीचे की तरफ से आपको गोलाई के लिए निशान लगाना है सिर्फ 1 इंच पे। कफ को रखेंगे, इसका शेप देंगे, इसको कट कर लेंगे। स्लीव का जो सेंटर है ना, उस पर एक कट लगाएंगे। फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे। तो अब कितना ऊपर आना है आपको सेंटर से सिर्फ 1/2 इंच, और जो हमने फर्स्ट सेंटर निकाला है ना, उससे अंदर जाना है सिर्फ 0.25 इंच। और इस तरह से इसका शेप देंगे। शेप देने के बाद जो स्लीव है ना, उसको ओपन कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए गोलाई देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट, एंड ये हो गया हमारा बैक। स्लीव की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसा कि हमें पता है कि ब्लाउज में हम कप्स अटैच कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना लाइनिंग वाला फैब्रिक हमारा बचा हुआ है। अब इसी में से तो हमें 2 पार्ट और कट करने हैं, क्योंकि सेम पार्ट हमारा यहाँ पे कट होगा फ्रंट का, ये वाला भी और ये वाला भी। ये सेम पार्ट हमें कट करना होता है कप्स लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा ब्लाउज का कपड़ा है ना, मेन फैब्रिक वो बहुत पतला है, साड़ी का है यहाँ पे। तो इसमें जो हमारे कप्स है वो दिखते हैं, इसलिए यहाँ पे लाइनिंग वाला फैब्रिक हमें सेम लेना होता है। इससे फिटिंग भी अच्छी आती है। तो मैं कुछ नहीं करूँगी, यहाँ पे मेरे को जॉइंट लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ना मेरा ये वाला पार्ट आसानी से कट हो जाएगा। ये बचे हुए फैब्रिक से हम एक और पार्ट कट कर सकते हैं, बस इसमें हमें जॉइंट लगाना होता है। तो जॉइंट लगा के सेम इसी तरह से फ्रंट का एक और वाला पार्ट में लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर कट कर लूँगी। अब फ्रंट पार्ट में हमें कप्स लगाने हैं ना, तो उसके लिए हमें एक और पार्ट कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से जॉइंट किया है। जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक रहता है ना, वो मेरा कम था, क्योंकि यहाँ पे मैंने लॉन्ग स्लीव कट की है। अगर आप 1 मीटर में शॉर्ट स्लीव बनाएंगे ना, तो आराम से आप एक्स्ट्रा कपड़ा बचा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जॉइंट लगा लिया है। अब इसको इसके ऊपर रख लेंगे। और ये वाला साइड तो आपका बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं जाना चाहिए। जहाँ पे हमारी प्रिंसेस कट की सिलाई आती है ना, वो एकदम फिक्स कट होना चाहिए। इसको साइड में रखेंगे। दूसरा वाला पार्ट भी कट कर लेंगे। दूसरे वाले पार्ट को कट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे इस तरह इस पार्ट को जमा लेंगे, जहाँ पे ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। इसको भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पे कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ब्लाउज को मैन फैब्रिक पे कट करते हुए इसको स्टिच करना देख लेंगे।
है।